हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, इस चैनल पर हम लोग डिप्लोमा, बीएड, एमएड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी आपके स्पेशल एजुकेशन के जॉब ओरिएंटेड केसेस हैं, वेदर वो सीटेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एचटेट हो, और चाहे आपके जो है डीएसएस भी हो, केवीएस हो, रीट एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड जितने भी स्पेशल एजुकेशन के एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के वेरियस टॉपिक्स पर जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है अभी आपके रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि आपके चाहे डिप्लोमा हो, बीएड हो या एमएड हो, जिसमें आपका असेसमेंट का जो पेपर है, आंकलन, है ना, उस पेपर से कनेक्टेड ये बहुत ही फॉरमेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं फर्स्ट टॉपिक इसको कह सकती हूँ कि स्क्रीनिंग क्या होती है, छटाई कैसे करते हो आप, जांच कैसे करते हो। तो स्क्रीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो है थर्ड पेपर है, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। और बीएड की बात करूँ तो ये आपका पेपर 8th है, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन के नाम से। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग जो है आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है गाइस, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में जिन लोगों ने अभी अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हैं डिप्लोमा के, उनके रिजल्ट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है आपके लिए, तो जो कि एंड में मिलेगी आपको। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। वैसे ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। स्क्रीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, विकासात्मक विकलांगों की जांच। ठीक है, किस तरह से जांच करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेस यहाँ देना चाहूंगी। पिक्चर आपके सामने है, तो किस तरह से जांच करेंगे। जो ये ब्राउन कलर के आपको जो है पर्संस दिखाई दे रहे हैं, ये एक जनरल पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे। और ये जो आपके ब्लू आइडेंटिफाइड हुए हैं, ये जो है आपके स्क्रीन आउट पर्सन है, जो कि जनरल पॉपुलेशन में से हमने स्क्रीन आउट किया है डिफरेंट जो सस्पेक्टेड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो हम आम जनता में से जो स्वस्थ लोग हैं, उनमें से किसी तरह के शक के आधार पर कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके आधार पर हम उनकी विशेषताओं को देखते हुए जो है उनको सस्पेक्टेड करार करते हुए, ठीक है, तो उनको आम जनता में से अलग करते हैं। हट करके दिख रहे हैं ना आपको, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन आउट करना। चाहे वो हेयरिंग इम्पेयर बच्चों की बात करें, चाहे वो विजुअल इम्पेयर बच्चों की बात करें। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रही है, और वो ये देखती है कि एक बच्चा ऐसा है जो रोज जो है ना आंखों को मलता रहेगा, या उसकी आंखें जो है 2-3 दिन से लगातार लाल दिख रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, बार बार आंखों को रब करता रहता है, रगड़ता रहता है। ठीक है, और आंखें बहुत लाल हो रही हैं, और बच्चा जब भी पढ़ने की कोशिश करता है तो किताब को बहुत अपने नजदीक ले जा करके जो है वो पढ़ रहा है। तो इस तरह की जो है लक्षण जो है वो टीचर को दिखाई दे रहे हैं उस बच्चे के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये उस बच्चे को दूसरे जो उसके क्लासमेट्स है उनके हट करके जो है उसने दिखाया। अब टीचर को यहाँ पे डाउट हो रहा है, टीचर को यहाँ पर शक हो रहा है कि कहीं बच्चे को किसी प्रकार के देखने से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है कि बच्चे को जो है वो देखने संबंधी क्षति या विकलांगता है ही। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका स्क्रीनिंग में और आपका जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस के अंदर, प्रॉपर असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज इनफॉर्मल प्रोसेस है ना। अनौपचारिक रूप से हम लोग जो है वो करते हैं, शक के आधार पर उनको पहले तो बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक जांच करने की जो है वो प्रक्रिया है। तो आगे मूव करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है, चाहे डिप्लोमा की बात करूं या फिर आपका बीएड की बात करूं, वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को जो है वो फोकस करता है। विकासात्मक जो विकलांगताएं हैं, तो उनकी जांच की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपके जो डिप्लोमा में है वो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होता है। गाइस, यहाँ पर हम लोग कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं लिख सकते, ये आपके कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जिनको आपको एज इट इज टेक्निकल भाषा में ही लिखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा गाइस, कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में। तो डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग
relevant information about an individual with a suspected disability. जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इट इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला चरण है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, शक के आधार पर, सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी, संदिग्ध है विकलांगता, कि हो सकता है कि विकलांगता हो बच्चे को, उससे रिलेटेड जो है हम रिलेवेंट है ना, इंपॉर्टेंट जो है वो जानकारी को इकट्ठा करते हैं व्यक्ति के बारे में। इट इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, ये कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, अनौपचारिक प्रक्रिया है, that shows whether there is a probability that the person might have an undiagnosed disability, जो कि ये दिखाती है, ये अनौपचारिक प्रक्रिया, कि हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर कोई विकलांगता हो जिसका अभी प्रॉपर वे में निदान जो है वो नहीं हुआ है, डायग्नोसिस जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कौन करेगा, जब प्रॉपर असेसमेंट जो है वो होगा। स्क्रीनिंग डज नॉट डिटरमाइन वेदर और नॉट द पर्सन हैज अ डिसेबिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक मैं आपको बता रही आ रही हूँ कि स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो कभी भी ये निर्धारित नहीं करती है कि बच्चे को विकलांगता है ही, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बट इट मे इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। अब इस स्क्रीनिंग के अंदर एक्चुअली इस प्रोसेस में बोल रहे ना इनफॉर्मल प्रोसेस, तो इस इनफॉर्मल प्रोसेस में होता क्या है, इसके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन शामिल होती है, इनफॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, कुछ रिटन टूल यूज किए जाते हैं, है ना, मेडिकल जो रिपोर्ट्स होती है उनका रिव्यू लिया जाता है, बच्चे की केस हिस्ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो, वर्क हिस्ट्री क्या है, ये स्कूल हिस्ट्री क्या है, अगर हम बात लर्निंग डिसेबल बच्चे की कर रहे हैं तो उसकी नोटबुक्स, उसका कार्य क्या है, इन सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रख करके जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, तो ये है आपका मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस गेदरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल विद अ सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी। सस्पेक्शन वर्ड जो है ना वो स्क्रीनिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है, शक है, कंफर्म नहीं है, ये लाइन याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, व्हाई स्क्रीनिंग इज नेसेसरी। ये स्क्रीनिंग जो है वो जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है हमको स्क्रीनिंग करें, सीधे असेसमेंट कर देते हैं, सीधे ही डायग्नोसिस करके चले जाते हैं, नहीं, पहले ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक्चुअल लंबा प्रोसेस। और ये जो स्क्रीनिंग है, टाइमली स्क्रीनिंग, अगर आप समय पे जांच कर लेते हो तो एक्चुअल में ये एक तरह के प्रिवेंशन का काम करता है। ये क्या काम करता है, प्रिवेंशन, दैट इज अर्ली इंटरवेंशन। अभी अपकमिंग जो है आपके जो है नेक्स्ट वीक में जो है आपके कॉजेस और प्रिवेंशन के ऊपर एक सेशन आने वाला है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको प्रिवेंशन बताऊंगी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी प्रिवेंशन की बात की जाती है। तो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन होता है वो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन की बात करता है, कि शीघ्र जो है वो आपको हस्तक्षेप करना होगा, ताकि प्रॉब्लम जो है वो क्षति से फंक्शनल लेवल की विकलांगता जिसे आप लोग कहते हैं उसमें बदले ही ना, उसमें बदले ही ना। तो अगर हम समय से जांच कर लेते हैं तो एक्चुअल में वो आपकी जो है क्या है, आपका प्रिवेंशन का, रोकथाम का काम करता है। और इट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट, जो क्षति हुई है ना उसका जो प्रभाव बढ़ना है, उसको प्रभाव को जो है वो कम कर देता है, यदि समय पे स्क्रीनिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनिंग हो जाएगी तो प्रॉपर वे में आप जो उसको आइडेंटिफाई करके असेसमेंट करोगे और जल्द से जल्द जो है उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो जो है वो विकलांगता बनने से जो है वो बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वो कह रहा है कि इनिशियली दे नीड टू बी आइडेंटिफाई एज सून एज पॉसिबल एट होम बाय द पेरेंट। अब ये बात है आपकी कि स्क्रीनिंग कौन करता है, पहले तो क्यों जरूरी है, ताकि प्रिवेंशन हो जाए, है ना, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाए। फिर वो कह रहा है कि कौन कौन कर सकता है, तो कह रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि इनफॉर्मल है तो घर से ही शुरुआत हो जाएगी, पेरेंट्स पहचानेंगे पहले तो यही डिफरेंस इसका जो है वो दिख रहा है। फिर बच्चा कहाँ जा रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर में जा रहा है, बालवाड़ी सेंटर में जा रहा है ना, बच्चा को जो है हम सिविल हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, मेडिकल लेकर के जा रहे हैं, किसी तरह के कैंप लग रहे हैं वहां पे लेके जा रहे हैं, या बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो वहां पर इनफॉर्मली जो है हम बच्चे को देख रहे हैं कि ये कुछ डिफरेंसेस बच्चे में दिख रहे हैं जो कि दूसरे बच्चों में नहीं है, ठीक है क्या ये चीज, क्या गड़बड़ हो रही है, ये जो चीज है ये स्क्रीनिंग की प्रोसेस है, ठीक है। तो कौन कौन कर सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिविरों के माध्यम से जो है ये स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। अब आती है बात स्टेजेस, स्टेजेस के हैं स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोसेस समझिए, तो प्रोसेस आपको जब आप ये चीज रट्टा मार रहे ना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी स्क्रीनिंग, इसीलिए उसने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है, पहला चरण है ना। तो अब इसके पहला चरण है तो भाई इसके बाद क्या होने वाला है, तो ये भी तो हमको पता ना, ये पूरा प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कर लीजिए, आम जनता में से उसको छाट करके पहले बाहर निकाल दीजिए, है ना, 100 लोग हैं, 100 में से हमने शक के आधार पर 7 लोगों को बाहर निकाल लिया कि इनमें कुछ गड़बड़ है,
है ना। किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मेंटल रिटार्डेशन, किसी को हियरिंग लॉस, किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, एनीथिंग, है ना। तो लेकिन कंफर्म नहीं है कि प्रॉब्लम है, हमें डाउट है क्योंकि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, टेम्परेरी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो स्क्रीनिंग आपने जब कर ली, जांच कर ली, फिर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे प्रॉपर तरीके से, पहचान होगी उसके लक्षणों के आधार पर, करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। फिर होगा आपका जो होगा आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के बाद होगा आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर वे में आप पहचान करिए, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर रेफरल फॉर असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम उसको फर्दर प्रॉपर फॉर्मल, यहाँ तक की प्रोसेस चल रही थी स्क्रीनिंग तक की आपकी इनफॉर्मल, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन, रेफर फॉर असेसमेंट, डायग्नोसिस, ये अब फॉर्मल चीजें हो गई हैं, स्पेशलिस्ट लोग ही करेंगे। चलता मिलता पेरेंट्स या फिर कोई आंगनवाड़ी वर्कर अगर वो ट्रेन नहीं है तो वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस होने के लिए प्रशिक्षित होना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर डायग्नोसिस हो गया प्रॉपर वे में तो कंफर्म हो जाता है कि क्या बच्चा एमआर है, क्या बच्चे लर्निंग प्रॉब्लम है बच्चे में, क्या बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम है, क्या बच्चा ऑटिस्टिक है, क्या बच्चा एसएलडी है, या एनीथिंग एल्स। ओके, तो फिर अगर ऐसा हो जाता है, कंफर्म हो गई डिसेबिलिटी, तो हम उसको क्या करते हैं, रेफरल फॉर सर्विसेज। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात करता है, एक अकेला स्पेशल एजुकेटर सब कुछ नहीं कर सकता। बच्चे में कई तरह की प्रॉब्लम्स है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा बच्चा, सोशल वर्कर के पास जाएगा, बच्चा जो है वो काउंसलिंग सेशन के लिए जा रहा है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है, स्पेशल एजुकेटर के पास जा रहा है। तो ये क्या है, रेफरल फॉर सर्विसेज। रेफरल का मतलब क्या होता है, भेजना, सेवाओं के लिए भेजना। ठीक है, फिर ये होने के बाद में जब सबके अपना अलग अलग असेसमेंट हो जाएगा, तो फिर हम उसके ऊपर आधारित करके प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिसे आप लोग आईईपी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। फिर हम उसको कुछ समय के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको लगभग 2 से 3 महीने का समय बोला जाता है। और फिर हम इवेल्युएशन करेंगे कि जो हमने टारगेट बनाए थे, जो हमने गोल बनाया था कि बच्चा इतने समय में सीख जाएगा, whether उसको बच्चा सीख पाया है कि नहीं सीख पाया। तो ये है गाइस स्टेजेस इन स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर फर्दर सर्विस प्रोविजन। तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्पेशल एजुकेशन में हम लोग प्रोसेस जो है वो बात खत्म शुरू हो। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप पे स्क्रीनिंग की बात करें, ये पेपर में आप ये सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद असेसमेंट आ जाएगा इसी में। ठीक है, और बाकी के पेपर में आपके डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की बात करेंगे, आप करिकुलम टीचिंग स्ट्रेटजी में आईईपी की बात करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। तो क्लियर हो गया स्क्रीनिंग आपकी। तो आगे मूव करते हैं गाइस। अब यहाँ आपको कुछ एक एग्जांपल दिए गए, जैसे स्क्रीनिंग न्यू बॉर्न हियरिंग इम्पेयर बच्चा। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा है अभी बहुत छोटा है, और हमें अगर हमें उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो है वो स्क्रीनिंग करनी है, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, क्या क्या डाउट्स आपको जो उसमें दिखाई देंगे, कि बच्चे में जो है वो क्या परिवार में बचपन से ही बहरेपन वाला कोई, यानी उसकी बच्चे फैमिली हिस्ट्री में कोई है ऐसा जिसको इस तरह की हेयरिंग की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो माँ की जो है ना गर्भावस्था के जो 3 महीने हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई वगैरह तो नहीं ली माँ ने। बच्चे का वजन कितना है, क्या वो 1500 ग्राम से कम है, क्योंकि नॉर्मल वेट जो है वो 250 है ना, 2500 ग्राम होता है। ठीक है, तो 2500 ग्राम होता है। ओके, तो क्या वो 1500 ग्राम से कम है, तो तब भी गड़बड़ हो सकती है। क्या बच्चे की बर्थ क्लाई डिली है, ये कुछ कॉमन कॉजेस है जो आपको बाकी डिसेबिलिटीज में भी मिलेंगे। ठीक है, तो जन्म के बाद बच्चे को कोई सीवियर जॉन्डिस तो नहीं हुआ था, जिसमें उसकी आंखों में पीलापन और इस तरह की चीजें दिखाई दी हो। क्या बच्चे के होंठ या तालू में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, क्लेफ्ट इन द लिप और पैलेट, है ना, या फिर मैलफॉर्म्ड पिन्ना हो, जो बच्चे का जो वो पिन्ना है वो विकृत हो, मुड़ा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, कटा हुआ होता है बच्चे का जो कान का पर्दा, पिन्ना क्या होता है, कान का पर्दा। ओके, और बच्चा जो है वो जब भी उसको बुलाया जाता है तो वो पीछे से बुलाए जाने पर मुड़ता है या नहीं मुड़ता है ना। अगर नहीं मुड़ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि बच्चे ने सुना ही नहीं है आपकी बात को। इशारों का ज्यादा बच्चा प्रयोग कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या बोलता है या नहीं बोलता है, अगर बोलता है तो किस तरह से बोलता है, कोई ऐसा तो नहीं कि इसकी स्पीच ही क्लियर नहीं है, तो ये इस तरह कान में कोई स्त्राव तो नहीं होता, बहता तो नहीं रहता कान उसका। तो ये कुछ एक है जो सिम्टम्स, जो डाउट्स हैं, जिससे हमें, अब ये ऐसा नहीं है कि ये इनमें से ऐसा कुछ कारण हमने एक दो बच्चे में देखा तो मान लीजिए यस बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है। नो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आइडेंटिफाई होगा, फिर प्रॉपर असेसमेंट होगा, फिर प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, तब कंफर्म होगा whether he or she has hearing impairment or not.
ओके। तो दूसरा है आपका न्यू बॉर्न जैसे बच्चा है तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट, यदि हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को कोई विजन की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या क्या, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया भी था, ठीक है, कि बच्चे के 1 महीने की उम्र तक अपनी आँखों के सामने चलने वाली वस्तु का पालन नहीं कर पाता है। बच्चा आई मूवमेंट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है। 3 महीने की उम्र तक अपने सामने रखे खिलौनों और चीज़ों के लिए नहीं पहुँच पाता है। एक-दूसरे से अलग तरीके से चलती हुई, है ना? स्क्विंट जिसको आप बोलते हो, बच्चे में ऐसा भेंगापन जिसको आप बोलते हैं, ऐसा कुछ उसकी आँखों में दिखाई देता है। आँखों से कोई पीला स्त्राव या लगातार आँखों से आँसू आते रहते हैं, या बच्चे की आँख हमेशा लाल रहती है ना? बच्चा जो है वो किताबों को बहुत नज़दीक ले जाकर के पढ़ा, जैसा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो इसका मतलब है कि बच्चे में सिम्पटम्स हैं, हो सकता है कि, फिर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि, ये लाइन ध्यान रखिएगा कि बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, ओके? आगे हम देखते हैं स्क्रीनिंग टूल्स की बात कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ, है ना? तो कुछ एक आपके एनआईएमएच ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप, जो कि अब निप आईडी के नाम से जो है जाना जाता है, सिकंदराबाद में, तेलंगाना जो है वो स्टेट में है गाइस। इन्होंने 3 स्क्रीनिंग शेड्यूल बनाए हैं एज के अकॉर्डिंग, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो ये रहे आपके स्क्रीनिंग टूल जो कि आपके एनआईएमएच ने बनाए हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में, जिसे पेरेंट्स, आंगनवाड़ी वर्कर, सिबलिंग्स कोई भी यूज कर सकता है, इतना साधारण है। तो ये शेड्यूल किसके लिए? पहला शेड्यूल है बिलो 3 ईयर, 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और देखिए किस तरह से स्टेजेस क्या है बच्चे की प्रोग्रेस, नॉर्मल डेवलपमेंट और डिले डेवलपमेंट। यानी नॉर्मली बच्चा 1 से 3 महीने में आपके कोई बोलता है तो उसकी वॉइस को रिस्पॉन्स करेगा, उसकी तरफ देखेगा। 1 से 3 महीने में जनरली हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा 4 महीने तक भी नहीं अचीव हो पा रहा है तो कुछ गड़बड़ है ना? स्माइल एट अदर, बच्चा दूसरों को देख करके स्माइल करता है, तो वो कब करता है? 1 से 4 महीने में, और बच्चा ये बात 6 महीने तक भी नहीं कर पा रहा है तो कुछ गड़बड़ है ना? डिले डेवलपमेंट आता है कि नहीं आता है? तो ये चीजें आपकी क्या, बहुत ही सिंपल सिंपल से बिना सपोर्ट के बच्चा 5 से 10 महीने में बैठ जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चा साल तक ये बिना सपोर्ट के भी नहीं बैठ पाता, है ना? तो ये सारी चीजें जो है आपकी, क्या टॉयलेट कंट्रोल है कि नहीं है, बच्चा अपने नाम को बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, खाना-पीना अपने आप से खा लेता है कि नहीं खा लेता है। जनरली 2 से 3 साल का बच्चा ऐसा कर लेता है, लेकिन ये बच्चा 4 साल तक भी नहीं कर पा रहा, तो गड़बड़ है। यानी ये क्या है गड़बड़? ये खतरे की घंटी है, कुछ गड़बड़ है। तो आपको फटाफट जो है इसको डायग्नोस प्रॉपर या फुल असेसमेंट जो है वो कराना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में इनमें से यदि कुछ यस है और इसके साथ में बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं या बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ये था आपका स्क्रीनिंग शेड्यूल 1 जो कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर आपका एक और आ जाता है स्क्रीनिंग शेड्यूल 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है ना? तो यहाँ पे यस और नो में सिर्फ आंसर देना है, ठीक है? कि बच्चे को, ये आपका गाइस हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, फिर कभी मैं इसको शेयर भी कर दूँगी आप सबके साथ में। बड़ा सिंपल सी भाषा में लिखा है कि बच्चे को सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे को कोई देखने में तो दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आपकी बात को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, किसी तरह के कोई दौरे वगैरह तो नहीं पड़ते हैं बच्चे को, है ना? द चाइल्ड हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग टू डू थिंग्स लाइक अदर, है ना? दूसरों की तरह बच्चा समझ जाता है, बात को सीख जाता है। तो ये सारे, अगर यस है तो यस है और नहीं है तो नहीं है। तो इफ एनी ऑफ द अबव, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, इफ एनी ऑफ द अबव आइटम इज आंसर्ड यस, सस्पेक्ट मेंटल, अगर इनमें से कोई भी एक चीज यस में आ रही है तो याद रखिए सस्पेक्टेड मेंटल रिटार्डेशन, नॉट कंफर्म, ठीक है? आगे लास्ट आपका स्क्रीनिंग शेड्यूल है 7 इयर्स एंड अबव, यदि बच्चा 7 साल या उससे ज्यादा का, तो आपको जो है ये तीनों ही आपको स्क्रीनिंग शेड्यूल जो है वो आपको यूज करने हैं। तो ये तीसरा आपका जो है 7 से अबव के बच्चों का है। तो इनमें से भी यदि कोई यस होता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, सस्पेक्टेड है। ये वर्ड सस्पेक्टेड को बस स्क्रीनिंग के साथ जोड़ के रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बच्चा अपने आप, यहाँ एडीएल की बात कर रहा है, अपने आप चल फिर लेता है कि नहीं, स्पीच कैसी है बच्चे की, है ना? बच्चे का जो है वो कॉन्शियसनेस किस तरह का है, बच्चा जो है पढ़ने लिखने में किस तरह से, एज के अकॉर्डिंग जो है वो बैकवर्ड, डल या स्लो तो नहीं है, बच्चा चल फिर सकता है कि नहीं, अपने आप सारी एडीएल कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी 7 या 7 वर्ष से अधिक के बच्चों का, यदि इनमें से कोई भी चीज यस आती है तो इसका मतलब गड़बड़ है।
आगे है गाइस एक स्क्रीनिंग और सैंपल है आपके पास में एएसडी का, है ना। जब हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो है आईडी आ गया, आईडी के बाद में आपका एएसडी आ गया और फिर नेक्स्ट आपका एसएलडी रहेगा। तो ये एक और टूल आपके सामने, सैंपल ऑफ एएसडी स्क्रीनिंग। तो इस तरह से रहेगा आपका एएसडी का स्क्रीनिंग, है ना। चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, 2 साल से कम ईयर के बच्चे जो है, तो ये सारा स्क्रीनिंग शेड्यूल जो है आपका, जस्ट एक सैंपल मैंने आपको देने के लिए यहाँ पर आपको दिया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि किसी भी तरह के एरिया में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, जैसे कि बच्चा जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, बहुत जल्दी रो पड़ता है बच्चा, इरिटेट हो रहा है बार बार ही, ठीक है, डिफिकल्ट कंफर्ट नहीं हो पाता है, आराम से नहीं बैठ पा रहा है, प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरह से, ठीक है, इशारों में बात कर रहा है, आंखों को हाथों को बार बार हिला रहा है, ठीक है, सोशल स्माइल बहुत ही कम है बच्चे की, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, जब आपके पास सामने देख रहा है तो इधर उधर देख करके बात कर रहा है, ठीक है, अनयूजुअल सेंसिटिविटी है एनवायरमेंटल इनपुट से, ठीक है, टच की, स्मेल की। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं, अगर आपको लग रहा है इनमें से किसी भी कॉलम पे यस आता है, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे को किसी भी तरह के जो है वो एएसडी या फिर आप जैसे स्वालीनता कहते हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं बता रही हूँ सस्पेक्टेड है। नेक्स्ट आ गया एसएलडी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे के कोई लिटरेसी में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा पोएम वगैरह नहीं बोल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना, साउंड्स में दिक्कत आ रही है, बच्चे को कोई रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है, वर्ड को उल्टा सीधा पढ़ पा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू को एम पढ़ रहा है, या फिर इस तरह से कोई बच्चे को लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि वही ना रीडिंग में अगर दिक्कत आ रही है आप, तो बच्चा डिसलेक्सिक का केस हो गया, है ना। अगर मैथ्स में किस तरह की प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया के, दिस इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी इज अम्ब्रेला टर्म, और ये सारी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये इस तरह से हम जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं। अब लास्ट के हम स्लाइड्स पे हैं कि एडवांटेज क्या है भाई, स्क्रीनिंग करनी ही क्यों, क्या जरूरत है स्क्रीनिंग करने की, सीधे ही असेसमेंट कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि स्क्रीनिंग से क्या होता है, आपका जो है ना काम थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या काम, आपको जो डोर टू डोर जाके सर्वे करने, एक एक को जाकर के करना, यहाँ आपने सस्पेक्शन के आधार पर डायरेक्टली कुछ लोगों को आपने अलग कर, तो वो काफी हद तक आपका जो है वो काम जो है वो कम कर देगा, ठीक है। फिर क्योंकि डायरेक्टली जो है आपने स्क्रीनिंग मास, बहुत मास मतलब बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर यदि आपने स्क्रीनिंग कर ली है, तो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया और फर्दर जो असेसमेंट करोगे वो फास्टर हो जाती है, जल्दी हो जाएगी, है ना। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होगा, जितने बच्चे स्क्रीन आउट हो गए उनका आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रॉपर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, और कंफर्म जी 10 बच्चे बाहर आए थे 100 में से, और 10 में से जी 4 को तो ये विकलांगता है, बाकी सारे नॉर्मल है, और ये वापस इनको पॉपुलेशन में भेज दीजिए जनरल, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, हमारा समय भी वेस्ट नहीं होता है, और किफायती भी होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि स्क्रीनिंग जो है हेल्प्स इन आइडेंटिफाई लार्ज नंबर ऑफ प्रोबेबल डिसेबल पर्सन इन द लेस टाइम, कम समय में ज्यादा विकलांग बच्चों को जो है हम इसके द्वारा पहचान सकते हैं। तो ये तो हो गए बेनिफिट। अब जिस चीज के बेनिफिट है उसका कोई ना कोई सीमितता भी होगी, लिमिटेशंस भी होने वाली है, ऑफ कोर्स इसकी भी लिमिटेशन है। तो ऑल स्क्रीनिंग टूल्स आर नॉट रिलायबल, है ना। अभी हमने पीछे ऑब्जर्वेशन देखी, तो ये कितनी रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, ये तो देखने पे पता चलेगा ना, यूज करने पे पता चलेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे टूल रिलायबल और अगर ये विश्वसनीय नहीं है तो फिर जो है वो उतना काम का नहीं रहेगा हमारा, है ना। If the tool is not reliable, skinning can lead to inclusion of wrong person, है ना। अगर रिलायबल नहीं है, मान लीजिए आपने इसके बेसिस पे सब कुछ, आपने इसी को ही भगवान मान के और अपने कर दिया, तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वो बच्चे को वो प्रॉब्लम ही नहीं है और आप उसमें लेकर के आ गए हो, या फिर जिसको प्रॉब्लम थी उसको आपने छोड़ दिया, क्योंकि टूल आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इंक्लूजन जो है वो रॉन्ग पर्सन का हो जाएगा, या तो नॉन डिसेबल जो है वो डिसेबल में आ जाएगा, और या फिर डिसेबल वहीं पे नॉर्मल व्यक्ति में ही रह जाएगा। ये चीज जो है डिफरेंस हो जाएगा। तो पहला नुकसान है टूल रिलायबल है या नहीं है, ये चीज प्रॉब्लम करेगी। दूसरा, करने वाला, स्क्रीनिंग करने वाला ट्रेन होना बहुत जरूरी है। यदि वो ट्रेन नहीं है, अनट्रेन है ना, उसकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनएडुकेट ट्रेनिंग है, कोई भी आया और जिस वो कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर स्क्रीनिंग जो है वो नहीं होगी, उसमें जो है वो थ्रेट होने के जो चांसेस हैं, रॉन्ग डायग्नोसिस होने के, गलत निदान होने का जो है वो खतरा जो है वो बना रहेगा। जब मास स्क्रीनिंग, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग हो रही है,
हो सकता है कि टारगेट पर व्यक्ति जो हैं, यानी जिनको एक्चुअल में हमको लेना है या जिनको एक्चुअल में ढूँढना है, वो शायद छूट जाए। है ना? तो ये चांसेस भी हो सकते हैं और हो सकता है इसके जो स्क्रीनिंग टूल है, सभी स्क्रीनिंग टूल जो है वो कल्चरल स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि स्क्रीनिंग टूल हमने वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया है और अभी आप उसको उठा कर के यूँ का यूँ डाउनलोड करते हैं गूगल से और हम इंडिया में अपना यूज़ कर लेते हैं, तो वो कल्चर स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। टारगेट पर्सन्स को जो है आप आइडेंटिफाई जो है वो स्क्रीन आउट नहीं कर पाएँगे। तो ये कुछ एक जो है वो इसकी लिमिटेशंस है। तो गाइज़ ये आपका छोटा-सा टॉपिक था स्क्रीनिंग के ऊपर, स्क्रीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, कौन-कौन से आपके जो स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? किस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं, क्या बेनिफिट है, ठीक है? और क्या इसके जो है वो नुकसान हो सकते हैं, ठीक है? सीमितता क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा करी और अगला टॉपिक जो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ पे होगा और उसके बाद जो है हम लोग असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। गाइस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अब आ गई बारी आपके रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की तो यस आपकी जो प्रेयर्स चल रही है उनको थोड़ा और फास्ट कर दीजिए गाइस क्योंकि आपका रिजल्ट जो है कुछ सूत्रों से प्राप्त हुआ है मुझे ये जानकारी मिली है कि आपका रिजल्ट जो है वो दिवाली से पहले पहले जो है वो कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो अपनी प्रेयर्स को थोड़ा और मजबूत बना दीजिए तो दिवाली जो है आपके लिए और भी शुभ हो जाएगी और भी जो है आनंदित करने वाली हो जाएगी तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो है सेकंड वीक ऑफ नवंबर है ना ये जो आपका संडे आ रहा है आई थिंक 6 को मंडे रहेगा तो इसके बाद जो है आपका सेकंड वीक मंडे से लेकर के जो है मतलब दिवाली से पहले पहले जो सेकंड वीक वाला जो रहेगा ना मंडे टू सैटरडे इसके बीच में आपका जो है रिजल्ट आने वाला है तो बिल्कुल कमर कस लीजिए तैयार हो जाइए थोड़ी जो प्रेयर की जो है वो उसको भी बढ़ा दीजिए जो है ठीक है और भगवान पे भरोसा रखिए बहुत मेहनत करिए आप सबने और रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों का ऑल द वेरी बेस्ट गाइस ऑल द वेरी बेस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और दूसरा गाइस ये है कि अभी जो आपको 2 चीज़ें करनी है, ठीक है? कि आपको यदि आपको इन्फॉर्मेशंस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको आपको लग रहा है कि ये चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो आपके लिए इफेक्टिव है, आपको एग्ज़ाम में मदद कर सकती है गाइस, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको इससे मिल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा इस और दूसरी चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया कि रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के इस समय पे जो है एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे आप उसे डाउनलोड कर लीजिए आपको लिंक वहाँ पर भी मिलेगा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा ठीक है तो और वहाँ पे आपके कुछ कोर्सेस भी लॉन्च किया गया आप उन्हें भी देख सकते हैं यदि आपको डिटेल में कंटेंट को जानना है टॉपिक वाइज जानना है एग्जाम की प्रिपरेशन तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स फर्दर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको चाहिए तो आप जो है वो वहां से कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर रिजल्ट ऑल द वेरी बेस्ट